जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के दुधकोल गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही तालझारी थाना प्रभारी नितेश पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। वहीं घटना के बाद आरोपी बजल हेम्ब्रम ने खुद को तालझारी थाने में सरेंडर कर दिया। इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में एक गांव में दुधकोल गांव है, उसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी जो कि रिलेटिव भी लगते हैं उनके 3 लोगों की लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी जमीन विवाद का प्रतीत होता है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस आगे का अनुसंधान कर रही है। सर, जो मृतक हैं वो वहीं रहते थे या? अरे वहीं बगल में ही रहते थे और दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। गिरफ्तारी कितनी हुई है सर? एक हुई है, एक ही व्यक्ति ने हत्या की है, उसकी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त रॉड भी बरामद कर लिया गया है। और पवन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, जमीन विवाद में यह हत्या की गई, आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, आपके पास नई जानकारी? जी, आपको बता दें कि ये जो है जमीन विवाद को लेकर जो है ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और इसी जमीन विवाद को लेकर जो है आज जो है तालझारी थाना क्षेत्र के जो दुधकोल गांव है वहां एक जो है निर्मम हत्या का जो है मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों का जो है निर्मम हत्या कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस की दबिश पड़ती है तो इस घटना के बाद जो है जो इसमें आरोपी है वो खुद जाके जो है थाने में खुद आत्मसमर्पण कर देते हैं। हालांकि जो है पुलिस जो है मौके पर पहुंचने के बाद जो है शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो आगे की कार्रवाई है उसमें जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस घटना के बाद जो है पूरे गांव में जो है मातम पसर गया है, तो कह सकते हैं कि ये भी बड़ी घटना है और इसको लेकर जो है अब जो है पुलिस प्रशासन जो है इस मामले की जांच में जुट गई है। जी पवन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुमला से बड़ी खबर है, जहां के कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन ढेर हो गया है। वहीं 2 उग्रवादियों को गोली लगने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि मार्टिन 15 लाख का इनामी नक्सली था। करीब 45 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में कई उग्रवादी मौके से भागने में सफल रहे। वहीं मुठभेड़ में कई उग्रवादी मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन मार्टिन मारा गया है। गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने पीएलएफआई के सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा, जिसके ऊपर सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था, उसे बीती देर रात पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। आपको बता दें, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामडारा थाना क्षेत्र के पारही के जंगलों में जो नक्सली संगठन जो पीएलएफआई का दस्ता है मार्टिन केरकेट्टा के नेतृत्व में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटा है। उसी सूचना पे पुलिस के द्वारा जो स्पेशल टीम है नक्सल के लिए, उसके टीम के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और पुलिस को देखते ही जो उग्रवादी है वो पुलिस पर फायरिंग कर दिया। आपको बता दें, आधा घंटा से करीब 45 मिनट के बीच में जो मुठभेड़ चली और मुठभेड़ के बाद जो पीएलएफआई का सुप्रीमो है मार्टिन केरकेट्टा, उसे पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल बरामद की है। अब पूरे इलाके में पुलिस के द्वारा अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को अंदेशा है कि कुछ और जो नक्सली है उनको भी गोली लगी है। हालांकि इसे पुलिस भी एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। मार्टिन केरकेट्टा है वो बताया जाता है कि 2000 के करीब से पीएलएफआई संगठन में सक्रिय रहा है और उसके ऊपर 100 से भी अधिक मामले दर्ज है। और पुलिस जो लगातार है अभी छापेमारी अभियान और सर्च अभियान मौके पर चला रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और गुमला में पुलिस मुठभेड़ में पीएलएफआई के सुप्रीमो और 15 लाख के इनामी मार्टिन केरकेट्टा के मारे जाने से झारखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है। कामडारा के परही चंगाबाड़ी जंगल में मार्टिन के दस्ते के जुटने की सूचना पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें मार्टिन ढेर हो गया। जंगल से मार्टिन के शव के साथ पिस्टल और खोखा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि मार्टिन साल 2000 में संगठन से जुड़ा था और गुमला के कुरकुरा और मुर्गा जंगल में हुए नरसंहार में शामिल था। उसके खिलाफ गुमला में 30 मामले समेत कुल 69 मामले दर्ज हैं। मार्टिन के ढेर होने से कारोबारियों, ठेकेदार और पुलिस ने चैन की सांस ली। ये पुख्ता सूचना मिली थी कि मार्टिन केरकेट्टा अपने पूरे दस्ते के साथ यहाँ मौजूद हैं। उसी के सत्यापन के लिए इसी जगह पर अलग अलग एरिया से हम लोगों ने
टीम्स की एंट्री कराई। कॉर्डन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा था। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, हमारे तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। उसी के फलस्वरूप मार्टिन केरकेट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है, और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने में सफल हो जाते हैं। और रांची से बड़ी खबर है, महादेव टंगरा धाम मंदिर में चोरी हुई है। 2 से 3 चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दान पेटी उठाते हुए चोर दिख रहे हैं। रातू थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। रांची से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महादेव टंगरा धाम मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 2 से 3 चोर इस घटना को अंजाम देते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सीसीटीवी में दान पेटी उठाते हुए चोर देखे भी जा रहे हैं। तस्वीर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रातू थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां दान पेटी उठाते हुए ये चोर इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। 2 से 3 चोर इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। रांची से बड़ी खबर, सीसीटीवी कैमरे में ये चोर दान पेटी उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। में जो दान पेटी रखा गया है उस कैश चोरी हो गया, और हम प्रशासन को सूचित किए हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगे हुए हैं, और प्रशासन को हमने अपना जो फुटेज है, जो चोरी का फुटेज है, वो भी सौंपे हैं, और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसे असामाजिक तत्व को अविलंब से अविलंब गिरफ्तार करे। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत मिली है। अमित शाह पर टिप्पणी की थी इस मामले में। आज मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई। अंडरटेकिंग के बाद यह जमानत मिली है। शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य गवाही की प्रक्रिया अब शुरू होगी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने इस बात की जानकारी दी। राहुल गांधी ने अपने बयान से कोर्ट में इनकार किया। अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान से राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। कोर्ट से जमानत मिल गई है। अंडरटेकिंग के बाद यह जमानत मिली। शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य गवाही की प्रक्रिया अब शुरू होगी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने अपने बयान से कोर्ट में इनकार किया है। अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान से राहुल गांधी का इनकार। राहुल गांधी को क्या राहत मिली, क्या हुआ? राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे मैंने हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपेयर कराए, और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा। और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्विन हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई। मतलब की जमानत मिल गई, अब तारीख दर तारीख सुनवाई चलेगी। तारीख दर तारीख देखा जाए। अभी गवाही पे है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होगा, हम लोग हाईकमांड ही बता सकते हैं कि आगे क्या गवाही। जमानत याचिका दाखिल किया गया था। पहले तो देखा तो हमने कोर्ट से यही आग्रह किया पहले हमारा सुन लिया जाए। फिर हमने यही कहा कि राहुल गांधी जी न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। 7 साल के बाद कोर्ट के मशक्कत के बाद वो आए हैं। इनका बेल याचिका ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए। राहुल जी का आना चाईबासा के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो एक्यूज था, मेरे उनसे बात हो रही थी कोर्ट में, हमें कहा यार इस तरह से केस क्यों करते हो यार? कहता है कि सर राहुल जी को देखना चाह रहे थे। तो राहुल जी को देखने के लिए क्या कोर्ट बुला लोगे क्या? तो चलिए, बोले सर हाथ मिलवा दीजिए। बोले हाथ कैसे मिलवाएंगे? तो ये आप समझ लीजिए राहुल जी की लोकप्रियता कितनी है। भाजपा के लोग भी राहुल जी को पसंद करते हैं। अब देखना चाहे तो बताइए, अब कोई केस कर दिया उसको। और देशोम गुरु के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। हर कोई पूर्व सीएम शिबू सोरेन के आदिवासी समाज के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान को याद कर रहा है। जेएमएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता, सब मिलकर गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी कोई नहीं है। और निश्चित तौर से अगर डिमांड आ रहे हैं, मैं नहीं, पूरे झारखंड की आवाम उसको सपोर्ट करे कि नहीं, गुरुजी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय देते हुए केंद्र की सरकार तत्काल ये घोषणा करे गुरुजी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की।
केंद्र सरकार जरूर इन सारी बातों पर विचार करेगी, लेकिन जो राज्य सरकार के मंत्री और जितने विधायक ये सारी बातें कह रहे हैं, इनको प्रॉपर चैनल से केंद्र सरकार के समय बातों को रखनी चाहिए। ऐसे आप बयान देकर बयानवीर बनकर अखबारों में एक दिन छपकर दूसरे दिन सिमट जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो इसकी पूरी प्रक्रिया का पालन करें। केंद्र सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूं कि अति शीघ्र उनके सम्मान में भारत रत्न को दिया जाए। और एक और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल ही कोर्ट से जमानत मिली थी। मोकामा फायरिंग मामले में ये बेल मिली। पंच महिला फायरिंग केस में ये बेल मिली है। एकमात्र इसी केस को लेकर वो जेल में थे। अब इस मामले में उन्हें बेल मिल गई है। जेल से बाहर आ गए अनंत सिंह। कल ही कोर्ट से जमानत मिली थी। मोकामा फायरिंग मामले में जमानत मिल गई, यानी कि बेल मिल गई। पंच महिला फायरिंग केस में ये बेल मिली है। एकमात्र इसी केस में वो जेल में थे, जिससे अब उन्हें जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह। कल ही कोर्ट से जमानत मिली थी अनंत सिंह को। मोकामा फायरिंग मामले में ये जमानत मिली है। पंच महिला फायरिंग केस में ये बेल मिली है। एकमात्र इसी केस को लेकर वो जेल में थे और अब उन्हें जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेल से बाहर आते हुए अनंत सिंह की ये तस्वीर आप सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। कल ही उन्हें इस पूरे मामले में बेल मिल गई थी और आज वो बाहर आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। जैसे ही अनंत सिंह जेल से बाहर आए और उनके समर्थक उनके बाहर आने पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी में झूमते हुए नजर आए हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं। अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। मोकामा फायरिंग मामले में वो जेल में थे और अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। कल ही कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन आज वो जेल से बाहर आ गए। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। अनंत सिंह न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले देख रहे हैं आप। जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अनंत सिंह को आप तक पहुंचा रहा है। जेल से बाहर आए अनंत सिंह। कल उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई थी और आज वो जेल से बाहर आ गए। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोकामा फायरिंग मामले में वो जेल में बंद थे और अब उन्हें जमानत मिल गई है। वो जेल से बाहर आ गए और जैसे ही अनंत सिंह जेल से बाहर आए उसके बाद उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे, उनके जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। मोकामा फायरिंग मामले में उन्हें जेल मिल गई है और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, अनंत सिंह बाहर आ गए। बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह जो है बाहर आ गए हैं और भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे जेल गेट के बाहर भी। और अभी अनंत सिंह जो है वो पटना स्थित जो उनकी पत्नी का सरकारी आवास है वहां पहुंच चुके हैं और अभी उनसे जो एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने न्यूज़ 18 से की है उसमें साफ तौर पे उन्होंने विपक्ष पे हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो आगे भी बिहार की सेवा करते रहेंगे, मजबूत है, अचेत वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनको अचेत बताने वाले जो लोग हैं वो अचेत है, वो मानसिक रूप से बीमार है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा हमला जेल से बाहर आते ही विपक्ष पे बोला है, तेजस्वी यादव पे बोला है अनंत सिंह ने और ये भी कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं और दूसरी जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि मोकामा से लड़ेंगे और जीत उनकी होगी। सीधे तौर पे उन्होंने दावा किया है। अमित, जिस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है, क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू के ही टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि इस पार्टी से लड़ेंगे ये साफ उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के को लेकर के उन्होंने कसीदे गढ़े हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री को स्वस्थ बता रहे हैं और कह रहे हैं। बाकी अमित, ये संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ करना और विपक्ष पर निशाना साधना और उसके बाद ये कहना कि वो चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे, ये संकेत है शायद वो जेडीयू से चुनाव लड़ जाएं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिबू सोरेन की तस्वीर लगने की बात शेयर की। बात उस वक्त की है जब नवंबर 2017 में ब्रिटिश हाई कमीशन के बुलावे पर 13 सदस्यीय भारतीय दल में
शामिल तनुष खत्री लंदन गए थे। वे रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस दौरान की तस्वीर ये देखिए, संथाल ट्रॉफी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा आदरणीय दिशम गुरु श्री भूषण जी की तस्वीर के साथ और पारंपरिक हथियारों के साथ यहाँ पे म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के म्यूजियम में। ये देखिए, संथाल ट्रॉफी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। 1856 से लेकर आप देख सकते हैं। आप बाकी चीजों को देख सकते हैं। और ये एक और तस्वीर। और घर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी की ओर से बैठक की गई। मानगो के राजस्थान भवन सभागार में हुई बैठक में विधायक पूर्णिमा दास साहू के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और दूसरे नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अहम चर्चा हुई। सभी लोगों ने बीजेपी के कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। 50,000 से ऊपर झंडा बांधेंगे, जिसमें कुछ हमारे सांसद, विधायक, समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सहयोग से लिया जाएगा। समाज की सामाजिक संस्थाएं हैं, प्रमुख कार्यकर्ता है। बस्तियों में हम 50,000 से ज्यादा झंडा घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।